नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा महादेवादिदेव परम भट्टारक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय हृदय में विराजमान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। गमन, आगमन और पुनरागमन ये संसार का क्रम है। जिसका आगमन होता है उसका गमन होता है, और जिसका गमन होता है उसका पुनरागमन हो सकता है, न भी हो। यदि जिन शासन की शरण को प्राप्त कर ले और स्वयं जिन बन जाए तो पुनरागमन नहीं होता। इस काल में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। वर्तमान क्षेत्र में जहाँ अपन उपस्थित हैं, भरत क्षेत्र, इस क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। – 2003 में भोपाल से हमने 27 जनवरी के बाद स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर आचार्य श्री का विहार हुआ और हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा तो हम वहाँ रुक गए, और 19 फरवरी को भोपाल से विहार करके 1008 किलोमीटर चलकर पुणे आए थे पहली बार। संख्या भी अच्छी थी, 1008। और हमें 10 वर्ष पहले से, यानी 1993 से, जब हम जबलपुर में थे, वहाँ पर वर्णी गुरुकुल था, वहाँ हमने 3 चतुर्मास किए और अध्ययन किया। हम गर्मियों के समय रात में छत पर बैठे हुए थे तो पुणे के एक श्वेतांबर बंधु आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप पुणे आए हो क्या कभी? हमने बोला नहीं। तो आइए बोले। हमने बोला आप कौन हैं? तो बोले कि हम वहाँ पर रहते हैं, हम जैन हैं। दादावाड़ी में वो रहते थे, कोई यहाँ पर दादावाड़ी होगी तो। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पता नहीं क्यों हमें उस समय ऐसा लगा, कुछ खिंचाव जैसा लगा पुणे की तरफ। पर फिर 10 वर्ष बाद हम पुणे आए और आते ही साथ अक्षय तृतीया को, शायद 4 मई का दिन था, हमारे आहार में कुछ विघ्न आ गया था। 22 किलोमीटर चले थे उस दिन हम, और मई के महीने में सवेरे के विहार में 22 किलोमीटर चले थे, और उस दिन अक्षय तृतीया को हमारे आहार में कुछ बाधा हुई थी। और फिर और आगे इधर गुरुवार पेट की तरफ आना चाहते थे,
तो लोगों ने कुछ बताया कि यहाँ पर हम लोग शांति सागर आचार्य महाराज को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर आपको आना हो तो हम तो वैसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री के अलावा कोई दूसरा मार्ग मानते नहीं हैं। तो फिर हमारे साथ कोई भाई थे, सुनील भाई भोपाल वाले, बोले कि आप इन महाराज पर शंका मत करो, इनको आप सैंपल के रूप में ले जाओ, नमूने के तौर पर 5 दिन रख कर के देखो, अगर जम जाए तो और रोक लेना, न जमे तो ये खुद आगे चले जाएंगे। और फिर उनने और भी कुछ कहा था, वो हमारा बोलना उचित नहीं है, उनने कुछ और भी बोला था। तो ये लोग ले गए हमें वहाँ पर, और उसके बाद जब हमने अपने व्याख्यान प्रारंभ किए तो मृत्यु महोत्सव के ऊपर हमने उपदेश माला प्रारंभ की। तो उसमें बहुत सारे शास्त्रों के उद्धरण हम प्रस्तुत करते गए, और वहाँ पर हमें पता नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते थे कि महाराज ने ये प्रवचन सार की गाथा नंबर 241 बोली है, लिख लेते थे वो। और ऐसा करते करते प्रतिदिन वो लिखने लगे कि आज ये महाराज जी ने ये उद्धरण दिया, ये उद्धरण दिया। ऐसा करते करते उनके पास एक संग्रह बन गया, क्योंकि वो व्याख्यान माला बहुत दिन तक चली, 5 दिन तो गुजर ही गए, और फिर वहाँ रुक गए और बहुत दिन चली वो। और उसके बाद अंत में आकर के उन्होंने हमसे कहा कि आपने जितने भी श्लोक और गाथाएं बताई, हमने नोट करके अपने पुस्तकालय में जाकर के शास्त्र भंडार में उन सभी ग्रंथों को देखा, क्योंकि हमें शंका थी कि आप प्रभावित करने के लिए तो कोई ऐसी गाथा और नंबर नहीं बता रहे। तो फिर हमने जब देखा तो आपकी सारी गाथाएं शास्त्रों में मिल गई। तो हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे अध्ययन करते हो। तो हमने बोला कि अध्ययन के लिए हम बहुत विनय से करते हैं और बहुत रुचि से करते हैं। उस समय हमें दिन रात का भेद नहीं रहता जब हम उसमें डूब जाते हैं, आगम के स्वाध्याय में। और फिर वहाँ से सब उपदेश माला पूर्ण करके हम मुंबई की तरफ निकल गए। तो मार्ग में और भी स्थान मिले, यमुना नगर भी कोई स्थान था यहाँ पर। फिर ये प्राधिकरण भी मिला बीच में, और ऐसे कई स्थानों को पार करते हुए हम खंडाला, लोनावला और वहाँ से पनवेल और वाशी और मुंब्रा तक चले गए। फिर पूना वालों का क्या मन हुआ पता नहीं, पूरा समूह बना करके वो आए और बोले कि महाराज आपको यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है, आप वापस चलो। बोले तो बोले आप कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि हम निगड़ी प्राधिकरण से आए हैं। तो आप वापस चलिए महाराज जी। और मुंबई में हमें थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं था। वहाँ समुद्र तट का जो मौसम था, ऐसे पसीना आता था लेकिन ऐसे नीचे नहीं आता था, बस वो एक चिपचिपा जैसा लगता था, तो कुछ अजीब सा लगता था। तो हमने सोचा कि इतने वायु का दबाव भी एक अलग सा लगता था, और जो भाप जैसी लग रही थी। खैर फिर वहाँ से मुंब्रा से लौट करके निगड़ी प्राधिकरण आए, वहाँ चतुर्मास हुआ। और आप लोगों में से कई लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि 19 वर्ष बीत गए। तो जो लोग अभी 19 वर्ष वाले बैठे होंगे वो समझ लेना कि आपके जन्म के समय हमारा यहाँ पर चतुर्मास हो चुका है। फिर मिलिंद फड़े जी भी मिले थे उस समय, और फिर ये संचालन किया करते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और भी लोग थे, लोकेश जी थे, और कितने सारे लोग, अब किन किन का नाम लें हम। डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी, और इधर निगड़ी वाले नंद कुमार ठोड़े जी, और अन्य अजित पाटिल जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे।
फिर हमने वहाँ से आचार्य श्री के लिए पत्र लिखा कि यहाँ के लोग चतुर्मास चाह रहे हैं हमारा। तो वो लोग आचार्य श्री के पास गए पत्र लेकर के, और कन्नड़ में बातचीत हुई आचार्य श्री से। तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, फिर चतुर्मास हो गया नेगड़ी प्राधिकरण में। अभी इस बार भी हम हड़पसर में थे और आचार्य श्री को पत्र दिया, और फिर जब भवानी पेठ में प्रवेश हुआ हमारा, तो 5 तारीख की शाम को आचार्य श्री का आशीर्वाद आया कि पूना चतुर्मास कर लो। तो फिर अभी हम पूना में उपस्थित हैं। आप लोग तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, हम 4 महीने के मेहमान। वैसे कायदे से देखा जाए तो हर कोई मेहमान ही होता है, क्योंकि ये जो शरीर है ये भाड़े का घर है। इसमें जब तक अपन आयु का भाड़ा चुकाते हैं तब तक अपने को रहने का अवसर मिलता है, और जैसे ही अपनी आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर जैसे मकान मालिक कोई होता है वो 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जब आयु पूर्ण होती है तो एक समय की भी मोहलत नहीं मिलती, तत्काल घर खाली हो जाता है। और घर खाली होता है तो इस घर को उस घर से निकाल करके मरघट पहुंचा दिया जाता है। तन पिंजरे से चेतन पंछी जब बाहर उड़ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे, राख राख हो जावे। शरीर खाक में मिलने वाला है, राख बन जाने वाला है। जीवन राख न बन जाए इसलिए जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया। और जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के वचनों को गंभीरता से हृदयंगम किया और उनके मार्ग को स्वीकार किया, वो संसार से पार लग गए। जानवर पार लग गए। पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी ने हमारे पास एक पुस्तक भेजी थी, उसमें जानवरों की ही कथाएं थी, जैन धर्म की सारी कथाएं उन्होंने पूरा संग्रह किया था कि जानवरों का उद्धार कैसे हुआ जैन धर्म के सहारे। तो पूरी पुस्तक थी। सुलझे पशु उपदेश सुन पुस्तक का नाम था। वो दोहे का प्रथम चरण है। पूरा दोहा इस प्रकार है, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहरते भय वीर जिन, गजपारस भगवान। नाहर का अर्थ होता है लायन, सिंह। तो सिंह से वीर जिन हो गए, और गज जो वज्रघोष नाम का हाथी था वो अरविंद मुनिराज के उपदेश को सुन करके सम्यक दृष्टि व्रती बन गया, और फिर अंतिम पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान बन गया। ऐसे आज प्रातःकाल जो उपदेश हुआ, आज ही हुआ था क्या, प्रीतिंकर। तो वहाँ क्या हुआ कि एक मुनिराज के उपदेश से, श्मशान में बैठे हुए थे वो मुनिराज, दिन ढल रहा था, तो एक सियार आकर के, जब सब लोग अंतिम संस्कार करके वहाँ से निकल गए, तो एक सियार निकला वहाँ झाड़ियों में से, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। उस सियार ने किसी लाश को खाना प्रारंभ किया, जो उसको, अब वो जंगली जानवर है, उसको जो मिला उसने खाना शुरू कर दिया। मुनिराज ने उसकी ओर देखा और मुनिराज को लगा कि ये जीव भव्य जीव है और इस समय उपदेश के योग्य है। और ऐसा विचार करके उन्होंने कहा कि हे भव्य श्रृगाल,
सूर्यास्त हो चुका है और तुम मांसाहार कर रहे हो। सूर्यास्त के बाद अन्नाहार भी वर्जित है और तुम मांसाहार कर रहे हो। तुम किस गति में जाना चाहते हो? हे भव्य, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो श्रृगाल को मुनिराज की बात समझ में आ गई। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कल शाम की बात है, वो जिस प्रांगण में हम रुके हुए थे वहाँ पर 2 पालतू कुत्ते थे। तो उन्होंने वो जो एक उनका बाड़ा था कुत्तों का, तो उनको घूमने फिरने के लिए बाहर छोड़ दिया। तो अब हम लोगों को मुश्किल, क्योंकि हम बाहर निकले तो फिर वो भौंकना चालू कर देते थे। अनजान व्यक्ति हो, उसकी ड्यूटी है कि कोई भी अनजान आ जाए तो फिर वार्निंग दे देना। तो जो साथ में एक मनीष भाई थे वो उसको कह रहे थे कि जाओ 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 जाओ। तो वो सिर्फ जाओ जाओ बोलने से वो जाने लगता था और फिर मुड़ करके भौंकने लगता था। तो इसका अर्थ ये है कि वो जाओ जाओ शब्द का अर्थ समझता था। तो ऐसे कभी कभी कोई बात अपन अपने दिल से कहते हैं, भाषा कोई भी हो, तो सामने वाले को कुछ कुछ समझ में आता है कि इसने कुछ ऐसी बात कही होगी। तो मुनिराज की बात भी श्रृगाल को समझ में आई और उसने रात में भोजन का क्या त्याग किया, उसने पानी तक का त्याग कर दिया। और जब कोई बड़ा त्याग किया जाता है तब प्रायः परीक्षा होती है। तो किसी दिन उसको दिन भर पानी का कोई जलाशय नहीं मिला, तो सायंकाल बहुत प्यासा था वो, और भटकते भटकते किसी गांव के पास एक बावड़ी के पास पहुंचा और बावड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी पीना चाहता था। तो दिन ढल रहा था, उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तो रात समझ करके वो ऊपर आ गया और उसने जो नियम था उसका पालन किया कि रात हो गई, रात को मैं पानी का भी त्यागी हूँ, इसलिए अब मैं पानी नहीं पीऊँगा। लेकिन ऊपर आकर के देखता है तो फिर उजाला था। तो उसको लगा कि चलो पुनः प्रयास करते हैं। फिर से उसने प्रयास किया, लेकिन नीचे जा कर के फिर अंधेरा मिला। तो ऐसा वो बार बार करता गया और उधर सूर्य डूब गया और इधर उसने पानी पिए बिना ही शांत परिणामों से, शांत भावों के साथ थक चुका था, गला सूख चुका था और इतनी तीव्र प्यास थी दिन भर भटकने के कारण, ग्रीष्मकाल था, कि वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। तो उसके पैर काबू में नहीं थे, वो ज़मीन पर आ गया, ऐसे टिक गया और मरते मरते उसने गुरु का स्मरण किया और अपने नियम को अखंड रखकर उसने प्राण छोड़े। प्राण छोड़ करके वो राजा का पुत्र बना और उसको देखते ही साथ सबको लगता था कि इसको हम गोद में उठा लें। सबको उसके प्रति प्रीति होने लगी। तो फिर नामकरण के समय उसका नाम प्रीतिंकर रखा गया। क्योंकि वो राजकुमार था इसलिए प्रीतिंकर रखा गया। राजकुमारी होती तो प्रीति रख लेते, नाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर पड़ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये प्रीतिंकर कालांतर में उसी भव में सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब उसके शत्रु ने मारण शक्ति उसके ऊपर छोड़ी, प्रीतिंकर का वध करने के लिए एक दैवी शक्ति का प्रयोग किया। तो दैवी शक्ति उसके पास पहुंची प्रीतिंकर के
और ऐसे आसपास मंडराती हुई थोड़ी देर मंडराई और फिर लौट करके उससे कहती है, वो सम्यक दृष्टि है, मैं नहीं मार सकती। वो शक्ति क्या कहती है? वो सम्यक दृष्टि है, मैं नहीं मार सकती तुम्हारे शत्रु को। और फिर अंततः उनको वैराग्य होता है। बड़ी सुंदर कथा है, कभी आपको अवसर मिले तो उत्तर पुराण में आप अंत में पढ़ के देखिएगा, महावीर स्वामी के चरित्र में आता है। और फिर अरिहंत और सिद्ध पद को उस जीव ने प्राप्त किया, जो एक भव पहले नमोकार मंत्र भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, जानवर था। और एक भव बाद वो नमोकार के अंदर आ गया, अरहंत और सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गया। जिन शासन से ऐसे ऐसे जीव तर गए संसार से, जिनकी कहीं से दूर तक संभावना नहीं लगती थी। मूलाचार की गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा है। जम्मालीना जीवा तरंति संसार सायर मणंतम, तम सव्व जीव शरणम नंदौ जिण सासणम सुईरम। जिसका सहारा लेने वाले प्राणी जिसका सहारा लेने वाले प्राणी अनंत भवसागर को पार कर लेते हैं, और जो सभी जीवों की रक्षा करता है, सभी जीवों की। ऐसा जिन शासन, जिनेंद्र भगवान का धर्म शासन जो है उसको जिन शासन कहते हैं, जैन शासन भी कहते हैं। वह सुईरम नंदौ चिरकाल तक समृद्ध रहे। मात्र जयवंत रहे नहीं कह रहे हैं, समृद्ध रहे। तो समृद्धि दो प्रकार की होती है, अंतः समृद्धि और बहिः समृद्धि। दोनों प्रकार की समृद्धि जिन शासन में शक्य है। अभी एक मुसलमान भाई ने एक जैन ग्रंथ पढ़ करके, उसमें विधि थी, सोना बनाने की विधि थी, उसने प्रयोग किया और सोना बन गया। तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। फिर उसने एक जैन भाई से कहा कि जैनाचार्य कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो जन्मतः जैन नहीं है वो कह रहा है कि जैनाचार्य कभी झूठ नहीं बोलते। और देखो, जिस शास्त्र से मैंने ये स्वर्ण बनाया है वह शास्त्र अंतरंग भीतर की संपदा तो देता ही है, लेकिन जब तक भीतर की संपदा पूरी तरह नहीं मिल जाती तब तक बाहर की संपदा भी दे देता है। यानी सोने बनाने की विधि भी इसमें सच्ची लिखी हुई है, इसमें फ्रॉड नहीं है। और उसमें क्या क्या प्रयोग थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वो गाथा है कुछ इस प्रकार थी। नागफणीय मूलम, नागफणी नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़ चाहिए होती है सोना बनाने के लिए। नाहिणी तोइण, हाथीनी का उसमें मूत्र चाहिए होता है। और फिर और भी दो चार चीज़ें चाहिए होती है। उन सब के विधिवत प्रयोग से स्वर्ण बन करके तैयार हो जाता है, और उसने तैयार कर दी। ऐसे दो लोग कर चुके हैं, उस विधि से दो लोग स्वर्ण बना चुके हैं, लेकिन एक भी जैन ने कभी स्वर्ण नहीं बनाया उससे। तो अब इस पर विचार करने की बात है कि अपन पूर्वाचार्यों पर अगर श्रद्धा करते हैं कि उनकी एक भी बात गलत नहीं हो सकती, शास्त्रों के कोई भी वचन असत्य नहीं हो सकते,
तो फिर उसमें जो विधियां बताई है, विधियों में अपन क्यों कमी करें, क्यों अपन उसमें कटौती करें, क्यों उसमें कुछ परिवर्तन करें। जो है सो है ना। अपने से ज़्यादा ज्ञान था ना उनको, या अपने में ज़्यादा ज्ञान है उनसे, तो बस श्रद्धा तर्क नहीं करती, तर्क बुद्धि करती है। और जब बुद्धि की सीमा रेखा आ जाती है तब भक्ति का जगत प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य बुद्धि के तर्कों में रहता है तब तक भक्ति का स्पर्श नहीं हो सकता। अब जब बुद्धि के सारे तर्क शांत हो जाते हैं, जब समर्पण का भाव आता है कि नहीं आप सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, तब भक्ति प्रारंभ होती है। और फिर अध्यात्म तो बहुत ऊंची वस्तु है, वो तो योगी गम्य है। अनेक शास्त्रों में ये बात आती है कि अध्यात्म के पात्र योगी होते हैं। अध्यात्म को समझना अलग बात है, अध्यात्म में जाना अलग बात है। तो इस तरह अभी हमारे यहाँ पर प्रवेश चल ही रहा है, थोड़ा घुमा फिरा करके प्रवेश हो रहा है अलग अलग स्थानों पर लोग ले जा रहे हैं हमें। तो आज हम आपके यहाँ आए हैं मानिक बाग में, और आप लोगों ने इतनी सब्र और शांति के साथ इस उपदेश को सुना। और निस्संदेह जिन वाणी को सुनने से अवश्य ही कोई न कोई अनमोल बात अपने को प्राप्त होती है, और उस बात को अपन पाकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर परिवर्तन आता है तो दिशा बदल जाती है, दिशा बदलने से अंततः अपनी दशा बदल जाती है। जैनम जयतु शासन।